56 इंच छाती झुकना पड़ा। पहले वो समझते थे सबसे ताकत वाला 56 इंच छाती इस देश में, मगर अगर 2014 से इस देश के राजनीति में एक बार हम लोग देखें तो ये पहली बार नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है मोदी जी का हार ये दूसरे बार। पहले नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार इस देश के किसानों को, मल्टीनेशनल कंपनियों को, कॉरपोरेट ओनर्स को गिरवी रखने के लिए कोशिश किया हुआ है। उसी दिन राहुल गांधी जी ने कहा संसद में, मैं गवाह हूँ, उस समय पर मैं संसद में था, नरेंद्र मोदी जी आप इस किसानों को गुलाम करवाने के लिए कोशिश कर रहा है। अदानी, अंबानी, अमेज़न जैसा कॉरपोरेट कंपनियों को किसानों का ईमानदार आप बेचना चाहता है। इस देश हर किस मानने वाला नहीं है। किसान के खिलाफ जो 3 काला कानून लागू किए वापस ले लो, मगर आप नहीं सुने, क्योंकि आप समझ रहे थे इस देश में, इस दुनिया में आप सबसे बड़ा ताकत वाला है, आपको कोई नहीं हरा सकता। इसीलिए उसी दिन कहा राहुल जी ने, वापस लेने के अलावा अब माफ़ी भी मांगना पड़ता है इस देश में। जब विपक्ष ने, इंडिया दल सब आगे आकर आवाज दिए तो भी नहीं सुना आप, तब देश के किसानों ने सड़क पे आ गए, दिल्ली घेर चुके, महीनों भर दिल्ली में किसानों बैठकर मोदी जी के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू किए। बहुत सारे किसानों ने शहीद हुए, फिर भी वो पीछे नहीं हटा, मोदी जी को हरा दिए। मजबूरी से मोदी जी किसान के खिलाफ जो 3 काला कानून लागू किए वापस ले लेकर किसानों से माफ़ी मांगा। पहली बार मोदी जी को ये महसूस हुआ इस देश में 56 इंच छाती से किसान ताकत वाला है, किसान चाहे तो मोदी जी को हरा भी सकता है, हरा के दिखाया। हम लोग सोचे इसके बाद मोदी जी कुछ ना कुछ सीख लेंगे, इस देश में विपक्ष दलों को कुछ जगह देंगे, संसद में चर्चा करने के लिए मौका देंगे, चर्चा में विपक्ष ने जो सुझाव दिए वो सुझाव देने के लिए भी वो मानेगा। मगर भारत सरकार में जो लोग बैठा हुए हैं वो सुधरे नहीं, उनका आदत से मजबूर हो गए, वही काम किए। शिक्षा में, परीक्षा में केंद्र सरकार ने CBSE, नीट, बहुत सारे परीक्षा में फेल हो गए। जो परीक्षा लिखे सो विद्यार्थी फेल नहीं हुए, भारत सरकार ने फेल हुआ है शिक्षा देने में, परीक्षा पूरे करने में। तब भी विपक्ष ने कहा, खासकर राहुल जी ने कहा, करोड़ों युवाओं का समस्या है, तुरंत विद्या मंत्री इस्तीफा देना, ये जितने भी इसमें शामिल हुए उन लोगों को जेल में बिठाने के लिए, मगर आप सुने नहीं। फिर वही आदत, वही तरीका से डरा के, धमका के, ED, इनकम टैक्स, CBI, नाइस और आइस। नाइस का मतलब नारकोटिक्स, इनकम टैक्स, CBI, ED,
ये सब सारे एजेंसियों को इस्तेमाल करके धरा के धमका के आप जो सोच रहा है वही काम करने के लिए सोच रहा था, मगर इस देश का युवा तय कर लिए इस बार किसी हाल मोदी जी को हरा के दिखाएंगे। युवा शक्ति प्रदर्शन इस देश में गली गली में, सड़क से लेकर संसद तक ताकत दिखाए। 56 इंच छाती को हरा दिए। कल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया। क्यों धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया? इसका मतलब युवा शक्ति ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना शुरू किए। जब प्रधानमंत्री का इस्तीफा के बारे में जब चर्चा शुरू हो गए, तब प्रधानमंत्री ने ये सोचे ये बेहतर है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवा देंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, मगर जंतर मंतर से जो युवा शक्ति ने आवाज़ दिए, युवा शक्ति ने जो डिमांड किया, द इम्पॉर्टेंट डिमांड्स आर 3. वन इज धर्मेंद्र प्रधान रिजिग्नेशन, 2 बच्चों के खिलाफ जितने भी क्रिमिनल केसेस लगाए वो केसेस हटाना, 3 नीट एग्जाम में जो परिवार उनके बच्चों को खोया वो परिवारों को केंद्र सरकार से मदद मिले। और राहुल जी ने ये मांगा मोदी जी का माफ़ी। और 3 मुद्दे बाकी है। मोदी जी ये 3 मुद्दों के लिए दूसरा आंदोलन के लिए मजबूरी मत करो। 3 का 3 कल के अंदर अब लागू कर दो, क्योंकि अभी युवा शक्ति को पता लग गए जब दल ने फेल हो गए, दल की बात अब नहीं सुने, आपके अलायंस पार्टनर्स के बात नहीं सुने, तब युवा शक्ति सड़क पे आ जाएंगे। जन जी आपके खिलाफ लड़ने वाला है। आज जन जी का राज है। ये युवा शक्ति को हम चैनलाइज करना, इस देश का शक्ति, युवा शक्ति, जन जी का शक्ति हम देश के भविष्य के साथ जोड़ना है। विकसित भारत 2047, सबके साथ सबका विकास, ये सब सारे नारा से कुछ होने वाला नहीं है। आज दुनिया में 21 साल के बच्चा IAS, IPS, यूनिकॉर्न्स, फॉर्चून 500 कंपनीज का CEOs सब कुछ बन रहा है। उनका शक्ति, उनके नॉलेज सब कुछ दिखते आ रहा है। फिर क्यों राजनीति में नहीं? आप इतिहास देखो, जिस दिन आज़ादी मिले 70 साल पहले, जब पढ़े लिखे लोग देश में कम थे,